अगर पक्षी बनाओ तो ऐसा करना, कहीं सेवा कुंज में रख देना मुझे, या कोई नंदन वन में रख देना। क्यों? जब आप रात मंडल में आओगे तो आपको दर्शन लेकर के, आपके दर्शन लाभ करके मैं अपने जीवन को प्रसाद करूं। और महाराज अगर मेरा और भी कर्म गिर जाए, मैं मनुष्य भी नहीं बनूं, पशु भी नहीं बनूं, पक्षी भी नहीं बनूं, कर्म गिर जाए, पाहन हो तो वही गिर को दुधरो सिर छत्र। महाराज अगर मैं पत्थर बन जाऊं, कंकर बन जाऊं, तो एक कृपा कर देना गोविंद, क्या मुझे वो पत्थर का टुकड़ा गिरिराज के ऊपर ले जाकर के डाल देना, जिससे हजार हजार लाखों लाखों लोग जो गिरिराज की परिक्रमा करने आए उधर से गोविंद गोविंद करते जाएंगे, हरे कृष्णा करते करते जाएंगे, राधे राधे करते जाएंगे। वो कान मेरे कान, वो गान, उनके स्पर्श, उनके दर्शन मेरे को होंगे तो मेरा प्रचार है। मुस्कान कभी कोई साधारण नहीं, भगवान ने उसको अपनी तरफ खींचा स्वयं। साधु हृदय में, हम साधु मेरा हृदय है, तू एक बात तो मेरे शरण में आकर के देख, फिर मेरा वैभव, मेरी कृपा तू देख। मात्र एक छोटी सी मूर्ति खेत में काम करते हुए मिली, गोविंद की श्याम सुंदर की। लोगों को दिखाया कि ये मूर्ति मुझे खेत में काम करते हुए मिली, किसकी है? किसी जानकार व्यक्ति ने, किसी पंडित ने, किसी विद्वान ने, किसी संत ने बताया, अरे ये तो श्याम सुंदर की मूर्ति। कौन है श्याम सुंदर? मुसलमान जाती है, मैं तो जानता नहीं श्याम सुंदर। मैंने ये नाम आज पहली दफा सुना, किसकी? कौन श्याम सुंदर? बोलो वृंदावन में बांके बिहारी के पास जाना, उस मूर्ति से मिलाना, ये मूर्ति और बांके बिहारी की मूर्ति एक है। कैसा है? बड़ा दयालु है। एक बार में क्या हृदय की ललक है आत्मा की तरफ, मूर्ति को साफ किया कपड़े से, पानी गले से लगाया, छाती से लगाया और लेकर के बस में बैठ करके वृंदावन गया। वृंदावन गया, मंदिर के छोर पर जब पहुंचा, अंदर मिला मूर्ति, अरे ये तो वो मेरी मूर्ति और वो मूर्ति कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे अंदर प्रवेश पाने का प्रयास किया, पुजारी ने रोक दिया, नहीं तुम जाकर के मुसलमान, लुंगी पहन रखे, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं। अरे पुजारी एक बार मेरी आत्मा, मेरा हृदय तड़प रहा है, एक बार उससे खाली मिलने लेने। बोले नहीं, अंदर नहीं, रोक। भाई क्या आग्रह है, क्या प्रेम है, क्या नहीं है, हिलता नहीं। दरवाजे के पास लेकर के मूर्ति खड़ी होती है, उसको मिलाता है और अपनी मूर्ति को मिलाता है और सायंकाल प्रार्थना करता है, चाहे कितना अंदर बैठा रहे, जब तक फिर इसे मिल नहीं लूंगा वापस नहीं। बहुत दूर से है। और कोई भजन तो मैं जानता नहीं, मानता तो मुझे आता ही नहीं, विधि विधान मैंने किसी गुरु से सीखा नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तेरे से मेरा स्नेह है, प्रीति है, तेरे से मिले बिगड़ जाऊंगा। और ठीक एक दिन, दो दिन, प्यासा भूखा वहीं पड़ा रहा, उन सीढ़ियों के मेरे गोविंद का हृदय पसीज गया। आज गोविंद को नींद नहीं आई। 2 दिन से मेरा भक्त दरवाजे की सीढ़ी पर पड़ा और मैं उसे मिला नहीं। कैसी दयालुता है। आज रात्रि के 12 बजे श्याम सुंदर चला, अपनी बंसी हाथ में ली, चिट्ठी हाथ में लिया, पूरा श्रृंगार किया, आया, रसखंड सीढ़ियों पर सर रख के लेटा हुआ। एक ही आग्रह है, एक ही विचार कि एक बार मिलन हो। आकर के गोविंद ने धीरे से स्पर्श किया। कौन? आरती साक्षात को चरणों में देखते हमारा आज की नृत्य के इंतजार करवा दिया। आप संत लोग कैसे बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, फिर इतना इंतजार।
आज मेरे गोविंद की आंखों में भी आंसू आ गए। तो कैसा हटी भक्त, तेरा कितना दृढ़ विश्वास है। मैं 2 दिन तक नहीं आया तो भी तू मेरी सीढ़ियों पर पड़ा है। हाँ महाराज, रसखान मान तेरी जो कोई इच्छा हो मान। रसखान में वो अद्भुत वस्तु मांगी जो आज तक किसी ने मानी नहीं। संसार से तो विरक्त होकर के आए, अब मुझे मेरा घर परिवार अच्छा नहीं लगता। अब तो एकमात्र आपका चिंतन, आपका दर्शन, आपका स्मरण ही होता है। इसका दिलासा है गोविंद। क्या अगर देना चाहते हो तो एक वरदान है। गोविंद ने कहा, बोलो क्या चाहिए? महाराज, बस दिन में रात में कभी भी एक बार आपसे इस्तकबाल हो जाए, आपसे एक बार दर्शन लाभ हो जाए, बस जीवन में और मुझे कुछ कीजिए। भगवान ने सीने से लगा दिया रसखान को। दुनिया मांगती है, धन दौलत मांगती है, मेरे लिए क्या क्या मांगती है, लेकिन तूने दर्शन लाभ मांगा, तूने स्नेह मांगा, तूने प्रेम मांगा। तेरा जैसा भक्त पाकर के तो मैं नहीं आ रहा। इसलिए भगवान कहते भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। जहां जहां भक्त मेरे पग डरे तहां भरे मैं। जहां जहां ये मेरे भक्त चलते हैं, मैं उनके नीचे अपना हाथ स्पर्श दान कर देता हूं। वेद की ऋचाएं सुनाई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई चेतना जागृत नहीं। आपकी बात नारद जी भी चिंतित हुए। दुखी होकर के भक्ति महाराज ने कहा कि नारद बोला, भगवान कृष्ण ने एक बड़ी भारी गलती की। क्या? परीक्षित महाराज ने एक बड़ी भारी गलती की। क्या? जब कलयुग मिला तो उसका संहार क्यों नहीं कर सके, उसको मार क्यों नहीं दिया? देखो कलयुग के आते मेरे ज्ञान और वैराग्य की क्या हालत हो गई। आज मैं भक्ति जब पूजी जाती हूँ, आज मैं कितनी प्रताड़ित हूँ, कितनी दुखी हूँ। मेरे पुत्र वियोग से आज मुझे खाई हुई बहुत दिन हुए, अन्न का दाना मैंने नहीं लिया। जिसके बेटे दुखी हो, उसकी मां को कभी नींद नहीं। बेटा चाहे मां को कितना ही कर सके, बेटा चाहे मां को कोई बात पूछे भी नहीं, लेकिन मां का हृदय ऐसा होता है, अगर बेटा कष्ट में हो तो रात की मां को नींद नहीं है। ये मां का हृदय है। कथा ये कहती है, अगर कथा सुनते हो तो जीवन में कभी अपने बूढ़ी माँ बाप का हृदय सुखी मत कर दो। तुम अगर एक रोटी खाते हो तो आधी माँ को दे देना, माँ संतोष कर लेगी। वो ये नहीं कहेगी कि मेरे आदमी में पेट नहीं भरा, वो बड़ी संतोष की, वो आत्मा है, महान आत्मा है। महाराज, हम तो साधारण जीव है। जब भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए थे ना, तो वहां बैठ करके यशोदा मां के लिए रोया करती थी। महल की अटारी में बैठ करके गोकुल की तरफ निहार करके गोविंद रोया करते। किस लिए? कि यशोदा मां ने बड़ा स्नेह किया, बड़ा प्रेम किया। और मां यशोदा जब कन्हैया चला गया तो 3 महीने तक उसने खाना नहीं बनाया, योग में रोया करते थे। यह है माँ और बेटे का स्नेह। इसलिए भूल करके भी कभी माँ के हृदय को प्रताड़ित मत करो, माँ के हृदय को कभी कष्ट मत पहुंचा। ये तुम्हारा, ये पृथ्वी का भगवान, उस भगवान को तुमने कभी देखा या देखोगे या मिलोगे या नहीं मिलोगे, लेकिन ये भगवान दिन रात के सामने रहता है। इसकी अगर सेवा करोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। पूछते हैं, संत लोगों से पूछते हैं, ऐसी कोई घटना है जो माँ बाप की सेवा से किसी को भगवान प्राप्त हुआ हो? तो संत लोग कहते हैं, है कौन? कुंडली। आओ मिलते हैं कुंडली। नियम है 1 घंटे माँ की सेवा करना, 1 घंटे बाप की सेवा करना, चरण वंदन। जब तक 1 घंटा माँ के चरणों को दबाता नहीं है, तेल
मालिश नहीं करता है तब तक आसन से उठता नहीं। ये कुंडली की सेवा का ढंग है। 1 घंटे तक बाकी तेल मालिश जब तक नहीं कर लेता, तब स्पर्श नहीं कर लेता, संबंधन नहीं कर लेता, तब तक आसन से उठता नहीं। ये कुंडली का धर्म है। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, सालों साल चला। अनवरत ये यात्रा चली तो एक दिन स्वयं भगवान को आना पड़ा और देखने के लिए कि मैं देखूं तो सही कुंडलिक में माँ बाप के प्रति निष्ठा कितनी है। ये लोक दिखावा करता है या आत्मीयता है। और स्वयं गोविंद चल सकते हैं। आज अपनी माँ की चरण दबा रहा था कुंडलिक और पीछे से गोविंद आए, दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, आकर के खड़े हुए, आवाज लगाई कुंडलिक। तो कुंडलिक ने बिना घूमे ही कहा, बोला मैं विठल गोविंद श्याम सुंदर। क्षमा करना महाराज, आप गलत समय में आ। देखो, जिसको मिलने के लिए देवता लोग लाइन में लगते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर जाओ जाओ, साई अनादि अनंत अखंड अछेदा वेद सुवेद बता, नारद से सुख व्यास पके रखी हार कहूं पार न पाओ। उसको कुंडली कह रहा है कि महाराज आपने थोड़ी गलती कर दी। क्या गलती? महाराज इस समय तो मेरी माँ की सेवा का टाइम है, मैं इस समय 1 घंटा किसी से बात नहीं कर सकता, अपने स्थान से उठ नहीं सकता। 1 घंटा मैंने मेरे जीवन में से मेरी माँ की सेवा में रखा है, इसलिए मैं उठ नहीं सकता। कुंडलिक में भगवान बोलो, हो गया भगवान, मेरा भगवान तो मेरे सामने, जिनके मैं चरण प्रक्षालन कर रहा हूँ, जिनके चरण दबा रहा हूँ, मेरा भगवान उनके है। क्यों? इनकी भगवान, इनकी सेवा से तुम आए। ये वो पास है जिस पास से बंद करके गोविंद को आना। कुंडलिक मैं क्या करूं? बोलो खड़े हो। जब तक मैं मेरी मां की सेवा नहीं कर लूं तब तक खड़े हो। देखो गोविंद दया में खड़ा हो, ये अपनी मां ने कहा, कुंडलिक कहा हमारे घर में भगवान है, तो एक बार में कुंडलिक रो मां तेरी सेवा का प्रतिफल है जो भगवान मेरे दरवाजे पर, तेरी सेवा का प्रतिफल है कि गोविंद मेरी इंतजार करता है। जिसके इंतजार में लाखों लोग करोड़ों लोग जीव खड़े हैं, वो आज मेरी इंतजार में खड़ा है, मेरी मिलने के लिए। वो खाली तेरी चरणों की सेवा का फल। पहला मेरा धर्म है कि तेरी सेवा करना। उठा कितना दृढ़ निश्चय में। थोड़ी देर बाद में विठल ने कहा कुंडलिक, बोले हाँ, मेरी कमर में दर्द हो गया, खड़े खड़े। कुंडलिक ने अपनी नीचे से ईंट निकाली और ईंट निकाल करके फेंक दी। महाराज इस पर खड़े हो गए, नीचे खड़े थक गए, इस पर खड़े हो गए। आज भी कुंडलिक का विठल ईंट के ऊपर खड़ा है, इटोबा। ये है माँ बाप की सेवा का फल। करके तो देखो, शरण में आकर के तो देखो, अमर हो जाओ। तुम्हारे जितने रोग दोष पाप जितने सब क्षय हो जाएंगे। ये तुम्हारे माँ बाप की चरणों की गंगा है। एक बार इस गंगा में से थोड़ा सा जल उठा करके अपने सर पर रख करके देखो, जीवन का आनंद आएगा। भरत कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? बोले इसलिए नहीं मारा। राजन कलेर दोष निधे राजन एको महान गुण। इस कलयुग में राजन एक सबसे बड़ा गुण है। क्या? कीर्तना देव कृष्ण से मोक्ष संग परम ब्रजे। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर सुमरहि पारा। जब फलम नास्ति तत्ता न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते क्षम्य कलौ कैसौ केतना। अरे महाराज, जो फल योग से, यज्ञ से, ज्ञान से, धारणा से, समाधि से प्राप्त नहीं होता, वो फल कलयुग में एकमात्र केशव के गान करने से ही प्राप्त हो जाता है। एक बार तो गान करके तो देख।
एक बार तुकाराम बन जा, मीरा बन जा, सत्तू बन जा, नामदेव बन जा। देख गोविंद तेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाता। कलो के सत्य हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते विनाशे विनाश देव गति रन्यथा। एकमात्र हरि का नाम, एकमात्र गोविंद का नाम, बस इसके नाम से उद्धार। कैसे कैसे आडंबरी लोग आते हैं, अरे महाराज जब तक एकाग्र मन से चिंतन नहीं करोगे भगवान मिलेगा, जब तक तुम्हारी समाधि लगेगी तो नहीं लगेगी तब तक भगवान दर्शन नहीं दे सकते, तब तक भगवान कृपा नहीं कर सकते। आसन लगाना पड़ेगा, आंख बंद करके चद्दर ओढ़ करके फिर ऐसा बन। अरे मूर्खो, सबरी ने किया ये, सबरी को कोई बताने गया? सबरी जब दौड़ करके मतंग ऋषि के पास आई, महाराज अधम गाते थे, कोई छुपाव नहीं, कोई बुराव नहीं, और एक बार मुझे न आसन लगाना आता, न मुझे ये घूंघट निकाल करके चिंतन करना आता, तो मैं तो आपकी शरण में आई तो सीधा तौर पर बता दीजिए। मतंग ऋषि ने देखा अधम जाति की स्त्री है, इसको अगर मंत्र दे देंगे सब लोग पकड़ लेंगे। अधम जाति को मंत्र दे दिया, लेकिन संतों मेरी शरण में आई है, अगर इसका उद्धार नहीं होगा तो मैं कैसा साधु हूं? डराना साधु का काम नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये डराते, ये संत लोग डराते, जिसे डर के मारे उनके चीपे बैठे। अरे भगवान के नाम में डर गए था। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वपाप समने वेशदम। प्रहलाद महाराज से जब पूछा कि तुम राम नाम जपते हो, तुम्हें डर नहीं लगता, हिलना कर चलता? तो प्रहलाद महाराज ने कहा राम नाम जपताम कुतो भयम, कि राम नाम जपने से भय कैसा? सर्वताप समने वेशदम, ये तो सब तापों की मिटाने की दवाई है, ये डर कैसा? सबरे ने कहा कोई सरल सा मंत्र बताइए महाराज, सरल सी विधि बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मतंग ऋषि ने एक उपाय बताया, एक मजीरा की जोड़ी लाई, अंदर गए कुटिया में और कुटिया से मजीरों की जोड़ी लेकर के आए और लाकर के सबरी के हाथ में पकड़ा दिया। सबरी, हाँ एक काम किया कर, इस मजीरा को बजाया कर और मजीरा किया कर, तेरा यही मंत्र है, विश्वास है, अज्ञात से श्रद्धान से संशयात्मक श्रुति। अगर संशय है तो उद्धार नहीं, और संशय रहित जीवन है तो उद्धार नहीं। इसको देखो, मजीरे के मंत्र में विश्वास है। मेरे गुरु ने मजीरा मंत्र बताया, ठीक है मेरे लिए ये सर्वोत्तम मंत्र, और मजीरा करने लग गए। और महाराज इस वन क्षेत्र में जितने लोग रहते थे ईर्ष्या करते थे सबरी से, और कहा कि महाराज मतंग ऋषि ने सबरी को मंत्र दे दिया। सब लोग दौड़ करके आए, पकड़ लिया मतंग ऋषि को। महाराज आपने एक अधम जाति को मंत्र दे दिया। मतंग ऋषि ने कहा महाराज मैंने तो कोई मंत्र नहीं दिया। अरे कैसे नहीं, आपने राम जी का मंत्र दे दिया उसको। अरे राम जी का मंत्र मिल गया उसको, कैसे? मैंने तो उसको कहा था कि मजीरा बजाना और मजीरा करना। अरे वो मजीरा करते ही राम जी हो गया। उल्टा राम जी होता है, 3-4 बार बोलने से राम जी हो गए। अरे ये तो उसका भाग्य है, बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद हो गया। और सबने उसी दिन से मजीरा करने लगे। राम जी का मंत्र, न कोई आसन है, न कोई ध्यान है, न कोई धारणा है, नहीं समाधि, एक काम करती है क्या? जिधर से संत लोग निकलते हैं वहां झाड़ू निकलते हैं। किसी संत को कोई कांटा में लग जाए, पत्थर में लग जाए, कोई कांटा में लग जाए, ये मेरा झाड़ू। और दूसरा कांटा लकड़ी ले जाती है और संतों की कुटिया के पीछे रख के आ जाती है कि ये अग्निहोत्र करेंगे तो ये मेरी लकड़ी काम है और मेरा जीवन धन्य। रास्ते में झाड़ू निकालना, अग्निहोत्र के लिए लकड़ी पहुंचा देना। सबरी ने 2 नियम ले लिए, और जो मंत्र गुरु ने बताया, चलते फिरते उड़ते बैठते नहाते धोते बस लेकिन, और फूंकला आदमी क्या करेगा? महाराज हाँ, जो आदमी थे ना, हाँ खाट पर बैठ राम को नाम लेते, और तू बोलो मैं तो कठे बोल लो। अरे तो दुश्मन थे तो बढ़िया से खाट पर तो लेते, तू दूसरा को अवगुण देखकर तो गुण क्यों ना देखा है? ऐसा लोग ज्यादा मिले जो अहिया करे अपना एकदम से पंडित, मेरी समाज को बदलते बाद दुनिया में, और ये अहंकार ही खा जाता है।
संत तो एकदम दीनहीन हो जाता है। तृणोद अपनी सुनी चले, करोड़ अपनी शय सुना, अमानी ना मान देने, कीर्तनियों सदा। ये तृण के समान भी नहीं। सबरी कभी किसी के सामने मुंह उठाकर के बात ही नहीं, और झाड़ू भी ऐसे समय में निकालती है जब सब संत लोग सो जाते हैं या अपने अपने कुटिया में भजन करते रात्रि को, उस समय जाती है और उस समय झाड़ू निकालती है। किसी को पता नहीं चल जाए मैं झाड़ू निकालती हूँ, कहीं मेरे को अहंकार में आ जाए कि मैं साधुओं की सेवा करता हूँ, इसलिए डर से छुप करके करता हूँ। लेकिन एक दिन पकड़ पंपा सरोवर के पास झाड़ू निकाल रही थी, उधर से कोई एक साधु आ गया। अब उसको साधु तो नहीं कह सकते, कपड़े तो लाल पहन रखे लेकिन मन नहीं रंग रहा। कपड़े रंग लिए लेकिन मन नहीं रंग रहा। क्यों? साधु को क्रोध तो आता ही नहीं, साधु किसी को प्रताड़ित तो कर ही नहीं सकता। और इस साधु ने तो सबरी को लात मारा। क्यों? सबरी, हाँ तू पंपा सरोवर के पास रात्रि के 12 बजे क्या कर रही है? इसमें स्नान करती है, इसमें से पानी ले जाती है, तू अधम जाति की स्त्री इसमें से पानी ले जाकर के पीती है। देखो कैसा संत है, इसमें अभी जाति भेद समाप्त नहीं हुआ, ये अभी इसको निकृष्ट समझता है, तो कैसा साधु? इसलिए अभी इसने अपना मन नहीं रंगा।